इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई उस महीने में सक्रिय रहना चाहता है। अब हमें पता चला क्यों। सुभान अल्लाह। डॉक्टर जाकिर, क्या ऐसी कोई विशेष गतिविधियां हैं जिन पर एक मुस्लिम को रमजान के इस बरकत वाले महीने के दौरान ध्यान केंद्रित करना चाहिए? और निश्चित रूप से हमें अपने दर्शकों को इस तथ्य के महत्व से अवगत कराना चाहिए कि वे उन विशिष्ट गतिविधियों को जानकर बहुत लाभ उठा सकते हैं और वे अभी से रमजान की योजना बनाना शुरू कर सकते हैं। हाँ, मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अधिकांश गतिविधियों पर हम एपिसोड में आगे चलकर चर्चा करेंगे। लेकिन संक्षिप्त रूपरेखा देने के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को निर्दिष्ट करूंगा, क्योंकि पूरे उत्तर में बहुत समय लगेगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो ध्यान देने योग्य हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है नीयत। नीयत बहुत महत्वपूर्ण है। रोजे की नीयत केवल अल्लाह सुब्हानो व तआला के लिए होनी चाहिए और रोजे के मकबूल होने के लिए नीयत जरूरी है। इसलिए नीयत करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बिना रोजा स्वीकार नहीं किया जाएगा। नंबर 2 है रोजे की सुन्नत का पालन करना, जिस पर हम अगले कुछ दिनों में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि महत्वपूर्ण सुन्नत में से एक ये है कि हमें सुहूर जितना संभव हो उतना देर से करना चाहिए, यानी सुबह होने से ठीक पहले, फज्र की नमाज से ठीक पहले। और हमें अपना रोजा जल्द से जल्द खोलना चाहिए, यानी सूर्यास्त के तुरंत बाद इफ्तार करना चाहिए। इसके अलावा इस बरकत वाले महीने में हमें सावधान रहना चाहिए और उन सभी चीजों से बचना चाहिए जो वर्जित है, जो हराम है, और वे सभी चीजें जो मकरूह है। ये सबसे अच्छा अवसर है जहां एक व्यक्ति, यदि उसकी कुछ गतिविधियां शरिया के विरुद्ध हैं, चाहे वो हराम गतिविधियां कर रहा हो या मकरूह, ये सबसे अच्छा समय है जब वो उनसे दूर रह सकता है। ये एक अच्छी आदत बन जाएगी जिसे इंशाअल्लाह वो शायद जीवन भर जारी रख सके। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति को शराब पीने की आदत है और यदि वो सुबह से शाम तक शराब से दूर रह सकता है, तो वो पालने से लेकर कब्र तक इससे दूर रह सकता है। इसी तरह हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उन चीजों से बचें जो मकरूह है। उदाहरण के लिए, खड़े होकर पानी पीना मकरूह है। यदि आपको पानी पीना है तो ये देखें कि रमजान के इस महीने में पानी पीते समय हम नीचे बैठें। यह अल्लाह के नबी की सुन्नत थी। इसलिए ये एक अच्छा महीना है जिसमें आप उन हराम या मकरूह गतिविधियों से बच सकते हैं जो आप शायद पहले से कर रहे हो। इसके अलावा ये एक अच्छा समय है जहां आप अपने दैनिक जीवन में अल्लाह के नबी की कई सुन्नतों को लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, शायद दाढ़ी रखना। कई मुसलमानों की दाढ़ी नहीं होती है, इसलिए ये एक अच्छा महीना है जहां आप नबी की सुन्नत का पालन कर सकते हैं। घर में प्रवेश करते समय, शौचालय से निकलते समय या वाहन में यात्रा करते समय की नबी की दुआज की सुन्नत। ये एक अच्छा महीना है जिसमें आप अधिक से अधिक सुन्नत अपना सकते हैं ताकि हम सीधे रास्ते पर चल सके। ये एक बहुत अच्छा महीना है जहां आपको ये देखना चाहिए कि आप ना केवल 5 वक्त की नमाज अदा करें जो कि फर्ज है, बल्कि अधिक से अधिक नवाफिल और सुन्नत भी पढ़ने की कोशिश करें। यदि आपको जमात में नमाज पढ़ने की आदत नहीं है तो जमात में पढ़ने की कोशिश करें और जहां तक संभव हो नमाज के लिए मस्जिद जाएं। इस महीने में हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम तरावी न छोड़ें। कई लोग सोचते हैं, और ये एक तथ्य है, कि ये सुन्नत है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि क्योंकि ये सुन्नत है इसलिए हम तरावी छोड़ सकते हैं। तरावी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुन्नत है। भले ही ये फर्ज नहीं है, लेकिन हर मुसलमान को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां तक संभव हो वे तरावी में शामिल हों, क्योंकि इसकी बहुत बरकतें हैं। इसलिए तरावी बहुत महत्वपूर्ण है जिसे मुसलमानों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जब हम तरावी पढ़ते हैं तो हम में से कई लोग तरावी में जल्दबाजी करते हैं क्योंकि हम कुरान पूरा करना चाहते हैं, और उनमें से कई लोग 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तरावी पढ़ते हैं। हमें तरावी को धैर्य के साथ और मध्यम गति से पढ़ना चाहिए ताकि लोग समझ सकें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या हुक्म है। और यदि समय मिले और संभव हो तो हमें आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ करने की कोशिश करनी चाहिए। एतिकाफ के दौरान ये सुनिश्चित करें कि हम लोगों से मेल जोल ना करें। बहुत से लोग एतिकाफ के दौरान मेल जोल करने की गलती करते हैं, जिससे एतिकाफ का पूरा उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसके अलावा हमें इस महीने में अधिक दुआ करनी चाहिए, अधिक इल्तिजा करनी चाहिए। ये दुआ का महीना है। हमें अधिक जिक्र करना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करने और उसकी इबादत करने में समय बिताना चाहिए। ये वो महीना है जिसमें हमें अधिक से अधिक कुरान पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अरबी में कुरान पढ़ने के अलावा यदि आप भाषा के रूप में अरबी जानते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो कुरान का अनुवाद उस भाषा में पढ़ें जिसे आप सबसे अच्छी तरह समझते हैं। यदि आप अंग्रेजी समझते हैं तो इसे अंग्रेजी में पढ़ें। यदि आप उर्दू समझते हैं तो उर्दू पढ़ें। इसे उस भाषा में पढ़ें जिसे आप सबसे अच्छी तरह समझते हैं।
कुरान पढ़ने पर आपको सवाब तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही कुरान का अनुवाद भी पढ़ें ताकि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मार्गदर्शन पर अमल कर सकें। यदि संभव हो तो हर 7 दिन में एक बार कुरान पढ़ें या कम से कम हर दिन एक पारा पढ़ें ताकि आप पूरे रमज़ान के महीने में कम से कम एक बार कुरान पूरा कर सकें। इस महीने में अधिक से अधिक हदीस पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि आप प्रामाणिक हदीस पढ़ें। हदीस पर सबसे अच्छी किताब सही बुखारी है, फिर सही मुस्लिम है। आप अन्य भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हदीस पर प्रामाणिक किताबें ही पढ़ें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन शैली और सीरत पर किताबें पढ़ें। ये सुनिश्चित करें कि यदि आपने ज़कात नहीं दी है तो कृपया ज़कात दें, जो कि एक अनिवार्य दान है। हर अमीर व्यक्ति जिसके पास निसाब स्तर से अधिक की बचत है, 85 ग्राम सोने से अधिक, उसे अपनी बचत का 2.5% हर चंद्र वर्ष दान के रूप में देना चाहिए, जो कि ज़कात है। बहुत से लोग ज़कात की सही गणना नहीं करते हैं। आप ये सुनिश्चित करें कि आप ज़कात की गणना ईमानदारी से करें और कम देने के बजाय थोड़ा अधिक देना बेहतर है। इसलिए इसकी ठीक से गणना करें और सुनिश्चित करें कि आप अपनी ज़कात दें। ये रमज़ान उदारता का महीना है, ये सदका का महीना है और आपको नेक कामों के लिए 10 गुना अधिक इनाम मिलता है। इसलिए ये वो महीना है जहां आपको अधिकतम दान करना चाहिए। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस महीने के दौरान हमें खुश मिजाज रहना चाहिए। कई मुसलमान सुस्त और उदास दिखते हैं। आपको खुश मिजाज और प्रसन्न रहना चाहिए और हमें अपने परिवार को अधिक समय देना चाहिए। कई बार हम अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं। ये कहा जाता है कि हम अपने परिवार को अधिक समय दें और ये सभी गतिविधियां सामूहिक रूप से करें। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति सुलूक भी रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अन्य मनुष्यों के साथ दया, प्रेम और देखभाल के साथ व्यवहार करना चाहिए। यदि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं तो उन्हें क्षमा करें। ये क्षमा का महीना है। यदि आपने उनके साथ कुछ गलत किया है तो क्षमा मांगे। अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार, देखभाल और स्नेह के साथ रहें। हमें तदब्बुर करना चाहिए, यानी चीज़ों पर विचार करना चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि आप अपने रमज़ान के महीने की योजना बनाएं। इसकी ठीक से योजना बनाएं और देखें कि आप 1 मिनट 1 सेकंड भी बर्बाद ना करें। ये लाभ प्राप्त करने का महीना है और ये महीना आत्मसुधार के लिए भी सबसे अच्छा महीना है। इसके अलावा अपने अन्य मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ इस्लाह करने का भी ध्यान रखना चाहिए। ये दावत करने यानी गैर मुसलमानों तक इस्लाम का संदेश पहुंचाने के लिए भी सबसे अच्छा महीना है। इसलिए भाइयों और बहनों से मेरा अनुरोध है कि अपने महीने की कुशलतापूर्वक योजना बनाएं और ये सुनिश्चित करें कि आप इस बरकत वाले महीने के हर सेकंड का उपयोग करें।